दिल्ली में चर्चित शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी कर दिया है। और यहाँ पे केजरीवाल मीडिया के सामने जब वार्ता करते हुए काफ़ी भावुक हो गए थे और बीजेपी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आरोप भी लगाया। आरोप क्या लगाया है कि उन्होंने अपने षड्यंत्रों द्वारा, मतलब बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने षड्यंत्र बनाया। तो आइए जनता से बात करते हैं, क्या लगता है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, किस चीज़ में चर्चा इस पर उठी हुई है। दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट के लेके जो फैसला भी सुनाया है आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सीएम पूर्व को लेके जो दारू वाला घोटाला हुआ, तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, दारू का जो घोटाला हुआ, केजरीवाल पर जो जुर्म लगाया गया था कानूनी व्यवस्था के अनुसार, तो सत्यता के साथ जब न्यायालय में कोई बात जाती है, अगर साक्ष्य दिखा दिया जाता तो बरी हो जाता, अगर नहीं दिखा पाते हैं, अगर सिद्ध हो जाता तो जेल में जाते हैं। तो सिद्ध हो गया तो बाहर हो गए वो। लेकिन अभी तो बीजेपी से कई, जैसे संजय सिंह बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी ने इनको फंसाया है। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने ऐसा षड्यंत्र रचा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने षड्यंत्र रच के अरविंद केजरीवाल को जेल डलवाया था? ना, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपत्ति किसी तरह से हो जाता है तो उसको सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी तो बाहर हुए हैं, अभी भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि तत्काल में उसको मान लिया जाएगा। केजरीवाल जैसे ही बरी हुए, उन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाया कि उनके षड्यंत्र द्वारा उनको फंसाया गया था इस चीज़ में और उनकी छवि को धूमिल किया गया है। क्या आप कहेंगे इस पर? देखिए, रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो मैं इस यहाँ पार्टी से मैं बात नहीं करूँगा। मैं सीधी पार्टी पे बातें नहीं करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत साफ सुथरी छवि के एक नेता हैं। वो मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री के पद पे बैठे रहे। मैं सही बता रहा हूँ, उतना साधारण मुख्यमंत्री मैंने अब तक नहीं देखा। कोई उन पे कोई कार्रवाई, उनकी जांच होगी तो केजरीवाल के ऊपर एक यही शराब घोटाला ही नहीं, बहुत सारे घोटाले उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। घपला किया उन्होंने, ऐसे तो बहुत नेता हैं। देखिए, ऐसा है कि न्यायालय ने अपना जो निर्णय दिया है, कहा कि हम सबूतों के अभाव में इनको बरी कर रहे हैं। यही सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी कह रही है। बात सही है, लेकिन जो है इस समय दिल्ली में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। और कोर्ट में पक्ष कौन रख रहा था? शासकीय अधिवक्ता, यानी केजरीवाल तो अपना व्यक्तिगत वकील किए थे, लेकिन हमारे संविधान की, न्यायालय और कानून की व्यवस्था है कि जो मुकदमा लिखवाता है उसको एक सरकारी वकील मिलता है। तो सीबीआई का सरकारी वकील था, उसके बाद इनके जिले का डीजीसी रहा होगा। तो क्या ये लोग अपनी बात को रख नहीं पाए, सबूत दे नहीं पाए, नहीं दे पाए, तो ये अयोग्य वकील है? अगर ये चोरी किया या इसने घोटाला किया और कोर्ट कह रहा है कि सबूत नहीं दे पाए, तो यानी इसमें भी गवर्नमेंट की फॉल्ट है, भारतीय जनता पार्टी की फॉल्ट है कि आपने जो वकील नियुक्त किए हैं सरकारी, वो न्यायालय में पीड़ितों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। दूसरी बात, जो जीता वही सिकंदर। साक्ष्य के अभाव में हो या फिर साक्ष्य के भाव में हो, बरी तो हो गए। यानी कहा जाता है सत्य में हो जयते, सत्य की विजय होती है। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना, अपील करना, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है और उसका पालन कर रहे हैं। सीबीआई जाएगी, लेकिन बहुत से केसों में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से भी करारी हार मिली है, सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर देता है। तो प्रथम दृष्टया भारतीय जनता पार्टी के आरोपों की हार है और ये दिखा रही है कि केजरीवाल जो है निरपराध थे, क्योंकि साक्ष्य उनके खिलाफ है नहीं, यानी उन पर झूठे आरोप लगाए गए और दिल्ली का चुनाव जीत लिया। नहीं, अब देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि चूंकि न्यायालय ने भी कहा कि सबूतों के साक्ष्य नहीं मिल पाए, इसीलिए बरी किए गए। तो भैया, क्रिमिनल ने अगर साक्ष्य गायब किया तो क्रिमिनल तो करता ही है, कोई भी होगा, रेपिस्ट होगा, हत्यारा होगा, कोई भी होगा, तो अपने को तो बचाएगा ना। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम्हारा वकील क्या कर रहा था? तुमने पैरवी क्यों नहीं किया? और तुम्हारी गवर्नमेंट है, तुम साक्ष्य क्यों नहीं लाए? तुमने कलेक्ट क्यों नहीं किया? तो ये फॉल्ट है भारतीय जनता पार्टी की। तो सीबीआई में फॉल्ट नहीं दिख रहा आपको? हाँ, तो यानी सीबीआई में फॉल्ट है। सीबीआई समय किसके अधीन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के। और दिल्ली राज्य किसके अधीन है? केंद्र शासित प्रदेश है। यानी यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की फॉल्ट है ये। तो फिर अब सीबीआई को हाई कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, इनको सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए और बताना चाहिए कि अगर साक्ष्य मिटाए गए हैं तो अब ये साक्ष्य ला कर दें, क्योंकि अब एआई का जमाना है, बहुत आगे दुनिया जा चुकी है। यदि कोई साक्ष्य मिटाया जाता है तो वो भी कवर कर लिया जाता है। अच्छा, एआई के थ्रू कवर कर लिया जाएगा, लेकिन वो भी तो पकड़ लिया जाएगा ना। एक तरफ से तकनीक बढ़ गई तो तकनीक बनाने वाले भी हम ही हैं, बिगाड़ने वाले हम ही हैं। आपको क्या लगता है? केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल अभी जेल से निकले हैं, बहुत बड़े दारू घोटाले में फंसे हुए थे और बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी उनके ऊपर कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये तो बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन अभी भी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में अभी सीबीआई जाने वाली है।
देखिए, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, ये जो भी उच्च न्यायालय ने उनको फैसला दिया है वो अपने तहत फैसला जो है दिया है, और जानने के लिए तो आदमी को कोई रोका नहीं जा सकता है। बाकी मेरा मानना ये ज़रूर है कि यहाँ रोड पर गंवार टहल रहे लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा में कहीं न कहीं पढ़े लिखे में बेदखलई हो सकती है। बाकी सर्वोच्च न्यायालय में जो लोग बैठते हैं वो पढ़े लिखे बैठते हैं और कानून और संविधान के तहत जो है फैसला करते हैं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है हम उसको सम्मान करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय पर जो लोग उंगली उठाए उनके खिलाफ तो सीधे राष्ट्रद्रोह की मुकदमा धारा इन पे लगना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय में गलत नहीं होता है। साक्ष्यों के आधार पर जो फैसला आता है उसका जो है सर्वोच्च न्यायालय फैसला जो है सुनाता है। अरविंद केजरीवाल दारू घोटाले में और बहुत बाइज्जत बरी हो चुके हैं, आपको क्या लगता है इस चीज़ में, कैसा आपको महसूस? न्यायालय ने उनको बरी किया है, तो न्यायालय के निर्णय के खिलाफ तो कोई जा नहीं सकता है। संवैधानिक व्यवस्था है, देश संविधान से चलता है, भावनाओं से नहीं चलता है। आगे अभी सीबीआई को अगर रास्ता है जाए, अपना पक्ष फिर से अपना न्यायालय में रखे, और जो निर्णय आएगा उसको सबको मानना पड़ेगा। नहीं, केजरीवाल के 6 महीने कैसे वापस होंगे? अगर केजरीवाल गलत नहीं थे, उनको जेल में रखा गया और मनीष सिसोदिया को भी जेल 2 साल रखा गया, तो इस चीज़ का कैसे माहौल चेंज होगा? नहीं, केजरीवाल कोई दिव्य पुरुष तो नहीं है। लाखों लोग इस देश में जो हैं जेल काटते मर गए, ये तो बरी हो गए। लाखों लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो ये किसी सरकार की दोष नहीं है, ये व्यवस्था, शासन व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था का दोष है, न्याय पद्धति का दोष है कि न्याय कैसे मतलब केस चलेंगे। अब साक्ष्य सही से नहीं प्रस्तुत हुए तो ऐसा थोड़ी है कि साक्ष्य नहीं प्रस्तुत हुए कोई मतलब हत्या के आरोप में बरी आदमी बरी हुई, लेकिन जिस व्यक्ति की हत्या हुई आप चिंता कर रहे हैं कि उनके 6 महीने कैसे बीते, और जिसकी हत्या हो गई है उसका क्या है, वो वापस आएगा? कई लोग मतलब हत्या के आरोपों से बरी हो जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की हत्या तो हुई है ना, इसको तो आप नहीं, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में वो बरी हो गए, तो हत्या थोड़ी नहीं हुई है।